आज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग, सीएम नाथसिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक। अब से कुछ ही देर बाद अहम बैठक शुरू होगी। जीएमडीए को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब से कुछ ही समय बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी अब से कुछ ही देर में। सीएम नाथसिंह सैनी इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कुछ देर बाद शुरू होगी अहम बैठक। जीएमडीए को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। थोड़ी देर में गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक। सीएम नाथसिंह सैनी इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कुछ देर बाद शुरू होगी अहम बैठक। जीएमडीए को लेकर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। थोड़ी देर में गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी। सीएम नाथसिंह सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो अब से कुछ ही समय बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। जीएमडीए को लेकर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। और अब से कुछ ही समय बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक, जीएमडीए को लेकर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। थोड़ी देर में गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक। सीएम नाथसिंह सैनी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कुछ देर बाद शुरू होगी अहम बैठक। जीएमडीए को लेकर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। तो गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली है। सीएम नाथसिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब से कुछ ही समय बाद यह अहम बैठक होगी। जीएमडीए को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल साधना, आपसे कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित जोन हॉल पहुंचेंगे, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक रखी गई है। और अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। इस बैठक के अंदर 21 शिकायतों जो समस्या है उनको सुना जाएगा और मौके पर ही उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तमाम आला अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब से कुछ ही देर में जो है ये बैठक शुरू होगी। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तमाम जो शिकायत करते हैं, जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं 21 जो शिकायतें हैं उनका आज मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। इसमें से कुछ शिकायतें पुरानी है जिन पर आज एक बार फिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जरूर उनको सुनेंगे और संज्ञान लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान जो भी शिकायत या जो भी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाती है उनका कहीं ना कहीं मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं और उनसे कहीं ना कहीं जवाब लिया जाता है कि आखिरकार जो ये शिकायतें कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी गई है, इनका निवारण और समाधान पहले क्यों नहीं हुआ। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज की बैठक के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करूं तो आज सुबह से ही मुख्यमंत्री के लगातार गुरुग्राम के अंदर कार्यक्रम है। सुबह 7 बजे भी मुख्यमंत्री ने उद्योग विहार के अंदर एक सड़क का निर्माण यानी कि जो है निरीक्षण किया और साथ ही साथ उसका उद्घाटन किया। करीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बनकर तैयार होगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पौधारोपण कर भी पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया। जी बिल्कुल संजय, देखिए जीएमडीए को लेकर भी बैठक करने वाली हैं आज मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है संजय? जी बिल्कुल, कष्ट निवारण समिति की बैठक के खत्म होने के उपरांत मुख्यमंत्री तमाम जीएमडीए के अधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे और उस बैठक की अध्यक्षता भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ही करते नजर आएंगे। और इस बैठक का एजेंडा यही है कि गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से विकास कार्यों को और ज्यादा गति दी जानी चाहिए। जिस तरीके से जीएमडीए काम कर रहा है, वो चाहे सड़कों के सौंदर्यीकरण की बात करें, ग्रीन बेल्ट की बात करें, या फिर जो भी कार्य हैं जिनमें कहीं ना कहीं अब गति धीमी हो गई, उनको किस
तरीके से उनकी गति बढ़ाया जाए और गुरुग्राम के अंदर और ज्यादा विकास कार्य कराया जाए और ज्यादा डेवलपमेंट कराई जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बैठक रखी गई और तमाम अधिकारी मौजूद होंगे तो उनसे बैठक के दौरान तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन भी किया जाएगा कि आखिरकार और किस तरीके से बेहतर गुरुग्राम के अंदर विकास कार्य किए जा सकते हैं, डेवलपमेंट की जा सकती है। जी बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है और इसमें तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं रखते हुए नजर भी आते हैं। 21 शिकायतें हैं, अगर 21 शिकायतें रखी जाती हैं तो क्या माना जाए कितनी शिकायतों का आज निपटारा हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तमाम शिकायतों का निपटारा, कुछ एक ऐसी शिकायतें रहती हैं, तो क्या अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से शिकायतें हैं और कस्टमर समिति के अंदर वही शिकायतें आती हैं जो कि अधिकारी उनका समाधान नहीं कर पाते और कस्टमर समिति के अंदर वो बैठक के अंदर वो शिकायतें रखी जाती हैं और मुख्यमंत्री खुद उनको बारीकी से शिकायतों को समझते हैं, सुनते हैं और उसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। यदि किसी शिकायत का समाधान नहीं होता तो अगली ग्रीवेंस की बैठक तक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि उससे पहले शिकायत का समाधान किया जाना चाहिए, क्या किस तरीके से उन शिकायतों को समझा जाए, सुना जाए और उसके बाद उन लोगों की जो शिकायत है उनको दूर किया जाए। और कस्टमर समिति का यही उद्देश्य रहता है कि जो भी शिकायत है कि उस साथ के साथ उसका समाधान करें। अधिकतर कस्टमर समिति की बैठक के अंदर जो भी शिकायतें रखी जाती है उनका समाधान मौके पर ही किया जाता है, क्योंकि तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद होते हैं, तमाम विधायक यहाँ मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी जो है रायशुमारी की जाती है कि आखिरकार आपके इलाके की शिकायत है, किस तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या रास्ता हो सकता है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर समिति के बैठक के दौरान शिकायतों का समाधान किया जाता है। जी बिल्कुल संजय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए, अब से कुछ ही समय बाद ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। इस बैठक में 21 शिकायतें रखी जाएंगी और इसी के साथ ही समस्याओं का जो समाधान है मौके पर किया जा सकता है।